ओके दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि नाग अश्विन और प्रभास की साइ-फाई मैथोलॉजिकल डिस्टोपियन मूवी कल की 2898 फाइनली सारे थिएटर्स पे रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें फ्यूचर की साइ-फाई डिस्टोपियन वर्ल्ड की एक कहानी के साथ मैथोलॉजी कॉन्सेप्ट यानी महाभारत को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। जिसे देखा जाए तो ये मूवी हमारी फ्यूचर को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि हम प्रेजेंट यानी कलयुग में ही जी रहे हैं। बाकी इस मूवी में कुछ ऐसे मेजर क्वेश्चन है जिसके बारे में मूवी में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया गया है। हालांकि ये नाग अश्विन की मूवी है जिन्होंने हमारी हिंदू मैथोलॉजी की कई सारे कॉन्सेप्ट को इतना डिटेल में इस मूवी में प्रेजेंट किया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों वीडियोस में इस मूवी को लेकर ऐसी कई सारी डिटेल सवालों के जवाब देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आता है, व्हाई डिड भैरवा फॉरगेट हिज आइडेंटिटी। तो देखो भाई, मूवी की स्टार्टिंग में प्रभास यानी भैरवा को काल भैरव की तरह इंडिकेट किया जा रहा था, बट आगे जाकर मूवी में भैरवा को एज ए कर्ण की आफ्टर लाइफ की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जिससे अश्वत्थामा की वो छड़ी के थ्रू उनकी पावर्स के बारे में पता चला था। बट कुछ ही टाइम के लिए भैरवा को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में रियलाइज होता है, क्योंकि वो आगे जाकर अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, जिसका मे बी ये रीजन हो सकता है कि कर्ण को अपने ही गुरु भगवान परशुराम के थ्रू दिया गया श्राप। जिसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करें तो कर्ण महाभारत का एक एपिक वॉरियर है, जिन्हें भगवान परशुराम के थ्रू सारे युद्ध की नॉलेज मिला था। बट एक दिन भगवान परशुराम को कर्ण की झूठ के बारे में पता चल जाता है कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं, क्योंकि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मण को ही अपना शिष्य मानते हैं। क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो कर्ण सूर्यदेव और माता कुंती के पुत्र हैं, जो कि पांडवों के भी माता हैं। बट कर्ण का जन्म माता कुंती के अनमैरिड यानी टीन एज में हुआ था, जिसकी वजह से पांडवों की माता कुंती कर्ण को एक टोकरी के थ्रू गंगा में बहा देते हैं, जबकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे, जिन्हें आगे जाकर अडॉप्ट कर लिया जाता है। देन भगवान परशुराम कर्ण को श्राप देते हैं कि जिस टाइम पे कर्ण को अपनी डिवाइन वेपन का सबसे ज्यादा जरूरत होगा तभी वो उसके बारे में भूल जाएगा, और इसी वजह से महाभारत की मेन युद्ध में कर्ण का डेथ हुआ था अर्जुन के थ्रू। तो मूवी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मे बी ये हो सकता है कि अश्वत्थामा ने जो छड़ी पकड़ा था वो कर्ण के ही वेपन है, जो अश्वत्थामा को कर्ण की डेथ के बाद ही मिला होगा। और जब मूवी में भैरवा के हाथ में वो छड़ी लगता है तो उन्हें थोड़ी देर के लिए रियलाइज होता है उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में। बाकी इसको लेकर एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मे बी भैरवा की आफ्टर लाइफ यानी पुनर्जन्म की वजह से उन्हें उनकी पास्ट के बारे में पता नहीं होगा। तो देखो भाई, रिसेंटली मैंने कर्ण की पुनर्जन्म को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात सुना है कि महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ था तो श्री कृष्ण ने पांडवों को एक आशीर्वाद दिया था कि आगे जाकर कलयुग में भी पांडवों का पुनर्जन्म होगा, और कर्ण जो कि पांडवों की माता कुंती के ही पुत्र हैं तो उनका पुनर्जन्म तो होना ही था, और इसे हमें मूवी में भैरवा के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। बाकी कर्ण को लेकर एक और बात बताया गया था कि महाभारत में जैसे कर्ण पांडवों के ऑपोजिट में लड़े थे, तो इस कलयुग में ही वो पहले कली का साथ देंगे जब तक भगवान विष्णु की नेक्स्ट अवतार कल्कि का जन्म नहीं हो जाता, जिसके बारे में आगे जाकर मे बी हमें इस मूवी में दिखने को मिल सकता है। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 2 यानी इस मूवी की क्रेडिट सीन के बारे में। तो मूवी की क्रेडिट सीन के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कली के बारे में। तो कली एक डीमन है जिसका जन्म ब्रह्मा जी के थ्रू हुआ था, जो लोगों के मन में बुराई को एक्सपोज करता है, और यही उसका मेन पावर भी है। हालांकि उसे एक लीडर की तरह भी माना जाता है, जिसकी वजह से मूवी में उसे सुप्रीम कहा गया है। तो देखो भाई, क्रेडिट सीन के बारे में बात करने से पहले एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको लेकर हमारे मन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट के। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से इसका मतलब सिंपल है, क्योंकि सुप्रीम यास्किन फिजिकली पावरफुल बनना चाहता था, क्योंकि वो मेंटली ऑलरेडी पावरफुल है, जिसकी वजह से मे बी उसे भगवान कल्कि के जन्म के बारे में पता होगा, इसीलिए वो एक ऐसे बच्चे को ढूंढ रहा था जिसके पास भगवान जैसे पावर्स हो। तो प्रोजेक्ट के का मतलब कुछ और नहीं बल्कि प्रोजेक्ट कल्कि ही है। देन बात करें मूवी की एंडिंग के बारे में, तो उसे एंडिंग में भगवान की श्रीराम या कह ले उसे डीएनए मिल ही जाता है, वो भी एक ड्रॉप, जिसके थ्रू वो अर्जुन की गांडीव को भी उठा लेता है, जिसकी वजह से हमें ये तो रियलाइज होता है कि सुप्रीम यास्किन एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है, कि वो गांडीव जैसे डिवाइन वेपन जो भगवान तक को अफेक्ट कर सकता है तो उसे वो इजीली कैरी कर लेता है। बट भाई एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि उसे सिर्फ भगवान की एक ड्रॉप मिला है, बाकी इसके ऑपोजिट में तो पूरे के पूरे भगवान है। देन लास्ट में सुप्रीम यास्किन के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट सुनने को मिलता है, जो कि है जगन्नाथ के रथ के पहिए आ रहे हैं, मैं रथ की पहियों की प्रलयंकारी गर्जना से पृथ्वी का मार्गदर्शन करूंगा, मैं भूकंप पैदा करूंगा। तो देखो भाई, ये लाइन बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करते हैं, जिसे हम थोड़ी बहुत डिटेल में बट शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ के बारे में। वैसे मैं उड़ीसा से ही हूँ, और उड़ीसा की सबसे बड़ी फेस्टिवल में से एक है रथ यात्रा, जिसे उड़ीसा की पूरी में हर साल जून या जुलाई के महीने में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे रिसेंटली 7 जुलाई को उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है। के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं, जिनके पीछे एक कहानी जुड़ा हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण का डेथ हुआ था, जिन्हें एक शिकारी ने हिरण समझकर उनके ऊपर धनुष चलाया था, तभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की बॉडी को जला दिया था, जिनसे उनकी बॉडी तो जल जाता है बट उनके हार्ट वहीं रह जाता है, जिसे वो एक लकड़ी में बांधकर पानी में बहा देते हैं, जो उड़ीसा पुरी की समुद्र तट पर जाकर रुक जाता है, जहाँ दूसरी तरफ राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु स्वप्न में
आकर कहते हैं कि उड़ीसा पुरी की समुद्र तट पर उन्हें एक लकड़ी मिलेगा जिन्हें वो एक भव्य मूर्ति का निर्माण करे, जिससे राजा इंद्रद्युम्न विश्वकर्मा जी की मदद से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को निर्माण करते हैं। जो मूर्ति लकड़ी का बना हुआ होता है और उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का हार्ट होता है, जहाँ उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम और बीच में उनकी छोटी बहन सुभद्रा भी शामिल होते हैं। और उन तीनों रथ से शुरू होता है रथ यात्रा, जिसे उड़ीसा की पुरी में हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बाकी बात करें तीनों रथ के नाम के बारे में तो बलभद्र की रथ का नाम है तालध्वजा और सुभद्रा जी के रथ का नाम है दर्पदलन और लास्ट और इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदीघोष। और रिमेम्बर कि इसी रथ की पहियों के बारे में कली ने इंडिकेट किया था। तो ये थी इस मूवी की मेजर क्वेश्चंस के आंसर जो आगे जाकर कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।